जहां तक जी। मुझे लगता है कि आपने, याद मुझे पड़ता है कि आपने पूछा था कि सबसे सीधा सच्चा सा सवाल कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में होगी। तो जी। इसका पहले आप ये बताइए कि जवाब क्या आए थे, और फिर हम बात करेंगे कि जवाब है क्या। जी। जी, इस सवाल के साथ जो सबसे मजेदार बात हुई वो ये थी कि 100% बिल्कुल 100% लोगों ने ये कहा कि ये अवधि में लिखी गई है। मतलब करीब-करीब सभी को पता था कि ये अवधि में लिखी गई। अब ये जो सवाल था ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है। थोड़ा-सा टेढ़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अवधि जवाब तो सही जवाब होता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो भारत में भाषाएँ जिस तरह से चलती हैं उसके लिए कहा जाता है कोस-कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो तुलसीदास जी ने जो भी रचना की थी, उसमें भी भाषा जो है वो थोड़ी-सी बदलती रही। यानी कि अगर आप शुद्ध अवधि देखें, तो अवधि में श तालव्य श जो होता है उसका उच्चारण या उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता या ना के बराबर होता है। लेकिन जब तुलसीदास जी लिख रहे होते हैं, तो वो तालव्य श का इस्तेमाल बार-बार करते हैं। शिव लिखते हैं वो, शिव नहीं लिखते, या फिर शंकर लिखते हैं, शंकर नहीं लिखते। शंकर का उनके लिए कुछ और अर्थ हो जाता है, तो वो श का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा म, ह संयुक्त जो होता है, तुम के बदले तुम लिखना, तू, म, ह संयुक्त, ये वाला जो प्रयोग होता है, ये भी आपको अवधि में बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा, दूसरे लेखकों के मुकाबले काफ़ी कम दिखेगा। तो इसका इस्तेमाल भी तुलसीदास कर रहे होते हैं और ये भी अवधि में इस्तेमाल नहीं होता। तो शुद्ध रूप से ये भाषा जो थी, ये अवधि ही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये अवधि से थोड़ा-सा आगे निकल गई है और हिंदी जिस मूल खड़ी बोली से जन्मी है, उस खड़ी बोली से ये थोड़ा-सा पीछे है। तो अवधि से ये थोड़ा-सा आगे निकली हुई भाषा है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये अवधि में ही लिखी गई थी। फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से बिल्कुल सख्त तुलना करने पर हम लोग आमादा हो जाएँ, तो अगर हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी वगैरह की रचनाएँ देखें, तो उनकी जो हिंदी या उनकी जो अवधि होती है, उससे ये काफ़ी परिष्कृत भाषा है। लेकिन खड़ी बोली की तुलना में इसमें अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। व्याकरण वगैरह का इस्तेमाल अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरीके से होता है। तो आप तो ये कह चीज़ आपको सकते हैं कि देखनी जायसी जायसी की जो हिंदी है वो तद्भव हिंदी है, और जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो तत्सम वाली हिंदी है। अवधि है। नहीं, अवधि। ये अब अवधि है। ये भी ऐसा कहें। पक्का-पक्का नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि दोनों लोग उतना ही मिलावट कर रहे हैं। तो उस समय में शायद शब्द बन रहे थे, हिंदी में कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे ये तय ही किया जा रहा था। तो तत्सम जो शब्द होते हैं उनका कितना प्रयोग होगा, कितना नहीं होगा, ये चीज़ें सोची ही जा रही होंगी, तो इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये कह जी। सकते हैं। तो सबसे जी। पहली चीज़ जो इस सवाल से हम लोगों को समझ में आती है वो ये है कि ये किसी और भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसे अगर आप पढ़ने बैठे हैं या समझने बैठे हैं तो हिंदी वाला अर्थ मत लीजिए। हिंदी वाला अर्थ लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, तो जैसे कि दिक्कत के लिए उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, जब हम कहते हैं कि चोटीता कोथाय, तो बांग्ला के लिए अगर हम ये कहते हैं, आपको कोथाई शब्द सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये बांग्ला भाषा का सवाल था। तो अब चोटीटा कोथाय सुन कर के अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं चोटी की बात कर रहा हूँ और आप सिर की तरफ इशारा करते हैं कि ये सिर पे मेरी चोटी होती है, तो आप गलत जवाब दे रहे होंगे। दरअसल जो चोटी कहा जाता है वो बांग्ला में चप्पल को कहा जाता है, तो वो सिर पे नहीं होती, पैर में होती है, पैर की तरफ इशारा, तो उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ अवधि और हिंदी का मामला कई जगह होगा। कई ऐसे शब्द जो आप कुछ और मतलब आप निकाल रहे होते हैं, उनका सही मतलब समझ में आ सके, इसलिए ये याद रखना पड़ता है कि ये अवधि। और उसमें सिर्फ अवधि का ही नहीं प्रयोग किया गया है, संस्कृत का भी प्रयोग किया। जी, संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। आगे के सवालों पे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि संस्कृत का प्रयोग कैसे किया गया है। फिलहाल हम जी। लोग चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।